बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सेल के ऊपर। उम्मीद है कि पहला लेक्चर आपने अच्छे से सुना होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो मेरी यही आपको सजेशन है कि आप जो भी लेक्चर सुने उसको प्रैक्टिकली करके भी देखें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव। जी, आज के लेक्चर का ओवरव्यू ले लें। इसमें हमने देखना है कि वर्कशीट या स्प्रेडशीट क्या होती है, देन वर्कबुक क्या है, कॉलम किसे कहते हैं, रो क्या होती है, सेल किसे कहते हैं और सेल रेफरेंस क्या होता है। तो वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट या वर्कशीट। बेसिकली जो एक्सेल है ना वो वर्कशीट्स पे मुश्तमिल होता है और उन्हीं वर्कशीट्स के अंदर हम काम करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। ये देख लें, इस तरह से है। ये आपके सामने एक्सेल ओपन है, ये इसका इंटरफेस है, ये आपके पास कॉलम्स हैं और ये रोज हैं और इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये हमारी वर्कशीट है। तो बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट होती है वो एक होती है, जैसे आपको नजर आ रहा है इधर देख लें, ये शीट 1 है। तो इसी तरह से आप ऐड करते जाएं, शीट 2, शीट 3, तो आप जितनी मर्जी शीट्स ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर आपने डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके वहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। तो ये एक शीट बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल का 2016 वर्जन है उसमें है। तो आप इसमें मल्टीपल जितनी मर्जी ऐड कर लें। तो वापस हम आते हैं जी। व्हाट इज अ वर्कबुक? अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स विद एन एक्सेल फाइल। तो जो हमारी फाइल है ना बेसिकली उसी को हम वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है उसी को वर्कबुक कहते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो हमारे पास एक्सेल ओपन है इसमें ये शीट 1 है, आप शीट 2 ऐड कर लें, शीट 3 ऐड कर लें। तो बेसिकली ये जो फाइल नेम ऊपर आ रहा है हमारे पास बुक 1 के नाम से, ये वर्कबुक है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल 2016 जो एक्सेल 2016 है इसमें एक आमतौर पे वर्कशीट होती है। आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। और कॉलम क्या होता है? कॉलम जो है जी ये वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स है। शीट के अंदर जो वर्टिकली सेल्स का ग्रुप है उसको हम कॉलम कहेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। कॉलम्स आर लेटर्ड अल्फाबेटिकली, यानी कि ABC के लिहाज से उसको हम नेम देते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं, पहला कॉलम उसका ए होता है और इस तरह से B, C, D और इस तरह से चलते जाते हैं और लास्ट जो कॉलम है इसका ये XFD होता है। और टोटल जो इसके कॉलम्स हैं वो 16,384 कॉलम है। और अगर आपने लास्ट कॉलम पे जंप करना है ए से XFD पे तो आप कंट्रोल राइट एरो करें। अगर वापस आपने फर्स्ट कॉलम पे आना है ए वाले पे तो कंट्रोल लेफ्ट एरो करें। तो हम इसको देख लेते हैं। ये आगे ये आपका कॉलम 1 है। ये देखें, ये पूरा कॉलम, ये पूरी जो स्टार्ट से लेके एंड तक ये जो सेल्स हैं इनकी कलेक्शन जो है यही कॉलम है आपका। और इसमें अगर आपने फर्स्ट कॉलम जैसे ये वाला ए कॉलम है वहां पे मौजूद है और अगर आपने B, C, D इस तरह से चलते जाएं तो ऐसे मूव करना, लास्ट पे जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। आप कंट्रोल और राइट एरो का इस्तेमाल करें। तो ये देखें लास्ट कॉलम पे आ गए, दिस वन लास्ट कॉलम XFD के नाम से। और आपने फर्स्ट पे आना है कंट्रोल लेफ्ट एरो, तो ये देखिए आप फौरन फर्स्ट पे आ गए। तो इस तरह से जो है ये आप नेविगेट कर सकते हैं कॉलम्स में बड़ा क्विकली। रो क्या होता है जी? जैसे कॉलम है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो सेल्स का ग्रुप है उसको हम रो कहेंगे। और रोज हैं ये कॉलम्स के मुकाबले में ज्यादा हैं। रोज आपकी 1 से स्टार्ट होती है और आखिरी जो रो है उसका नंबर है 10,48,576। तो अगर आपने लास्ट रो पे आना है तो ये कंट्रोल डाउन एरो, अगर दोबारा फर्स्ट रो पे आना है कंट्रोल अप एरो करके देख लेते हैं जी। ये देखिएगा, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, नजर आ रहा है आपको, ये 1 है, ये 2 है। और देख लें रोज को आपने न्यूमेरिकल नंबर से जो है ना नेम दिए हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कॉलम्स को अल्फाबेटिकली ABC और जो रोज होती हैं उनको न्यूमेरिक से नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3। और अगर आपने लास्ट रो पे आना है तो कंट्रोल डाउन एरो। ये देख लें ये लास्ट रो पे हम आ गए। तो मैं जरा बड़ा करके दिखा दूं आपको, ये लास्ट रो पे आ गए। अगर आपने वापस फर्स्ट रो पे जाना है तो आप कंट्रोल अप एरो कर लें तो फौरन से पहले आप
देखें इस तरह से आप जंप कर सकते हैं, बड़ा क्विकली नेविगेट कर सकते हैं, आप कॉलम्स और रोज को जो है ना बड़ा क्विकली नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट कीज। सेल देख लें क्या होता है। सेल की डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। जहां पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। जैसे कि सेल की एग्जांपल दी हुई है B5। अभी देखते हैं कैसे। और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सेल्स। जो भी हम लिखते हैं वो बेसिकली सेल्स में ही स्टोर होता है। तो देख लेते हैं अब इसको। ये देखें, ये आपके सेल्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लूं इसको। ये सेल, जैसे ये देखें ये सी सेल है, ये सी सेल मैंने यहाँ पे, ये सी कॉलम है और इसमें ये वाला सेल, इस पे क्लिक किया मैंने। ये बेसिकली इनके नाम कैसे डिटरमिन करते हैं, एक तो ये है कि आप सेल पे क्लिक करें तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है C2, देखिए ये सेल पे मैंने क्लिक किया और इसका जो नेम है यहाँ पे आ गया C2। और अगर आपने ये देखना है कि इसका नेम क्या है इधर बगैर देखे, तो आप इस तरह से ये याद रखें सेल को नेम कैसे उसका नेम ढूंढते हैं। ये पहले देखें कॉलम कौन सा है, किस कॉलम पे ये सेल है, D पे है, और रो कौन सी है, 3 है। तो ये D और 3, ये D3 इसका नाम होगा, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है D और 3 रो जहां पे वो आपका सेल है। और उस सेल का नाम कैसे डिटरमिन किया, कॉलम का देखा आपने कि उसका नाम क्या है, D है, और रो कौन सी है, 3, तो D3। और इसी तरह से ये देख लें, ये E कॉलम है और 1, तो E1 इसका नाम, यहां पे देख लें ये E1। तो इस तरह से आप कॉलम्स के नाम जो है ना वो डिटरमिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर हम 3 तरह की चीजें लिख सकते हैं। कौन कौन सी देख लें। लेबल्स क्या होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स है, A है, कोई वर्ड है जैसे सिटी है। इसी तरह से वैल्यू क्या है, जैसे कोई नंबर्स है। नंबर जो हम सेल के अंदर लिखते हैं वो वैल्यूज कहलाते हैं, और जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं उनको हम लेबल्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, जब भी आप कोई फार्मूला बनाते हैं तो जिस सेल के अंदर फार्मूला लिखेंगे उसमें कोई ऑपरेटर देंगे, जैसे ये इक्वल का ऑपरेटर है, यहाँ पे आपका प्लस का ऑपरेटर है, इस तरह से उस सेल का रेफरेंस यानी कि सेल का नेम, तो ये फार्मूला। तो ये इस तरह की 3 चीजें आप सेल के अंदर लिख सकते हैं। हम करके देख लेते हैं जी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जैसे लिखा है ये A है, ये आपका सिटी लिखा हुआ है, और इसी तरह से ये हम लिख लेते हैं 4, ये लिखा 5। अब इन दोनों को ऐड करना है 4 और 5 को। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूँ, इज इक्वल टू ये सेल इसका नाम E2 प्लस ये सेल इसका नाम F2। एंटर करें तो ये 9 आ गया। मतलब ये सेल के अंदर आपका फार्मूला भी आ गया, उसमें सेल रेफरेंसेस यानी कि सेल के नेम्स आ गए, और इसी तरह से आपने नंबर्स भी देख लिए, और इसी तरह से ये लेबल्स भी देख लिए। तो 3 तरह की चीजें आप किसी भी सेल के अंदर राइट कर सकते हो। व्हाट इज अ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बेसिकली सेल का नेम है। फार्मूले के अंदर हम जो सेल का नाम यूज कर रहे हैं वो सेल रेफरेंस है। देख लें, द एड्रेस और नेम ऑफ सेल। सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड इन फार्मूलाज। अभी भी हमने यूज किया, जैसे ये इज इक्वल टू A1 और प्लस C2। तो ये जो A1 या C2 ये सेल रेफरेंसेस हैं। इस फार्मूला के अंदर हमने उन सेल का रेफरेंस दिया है। और एक्सेल के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप सेल रेफरेंसेस यूज करते हैं, उसकी वजह से फायदा उसका ये होता है, अगर आप एक्चुअल सेल के अंदर जो फार्मूला में यूज हो रहा है, जैसे कि ये 4 वाला जो कि E2 सेल है यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आप इसमें कोई वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 लिख के एंटर करूंगा ना, तो जो इसका आंसर है फार्मूला है उसमें इसका इसकी चेंज की आउटपुट आपको नजर आएगी। देखिएगा 4 ये लिखा, एंटर किया, ये 5 है, 5 लिखा और एंटर किया तो 10 आ गया। मतलब जो चेंज है उसकी रिफ्लेक्शन आपको फार्मूला में नजर आएगी। तो ये ऑटोमेशन है एक्सेल के अंदर, यही जबरदस्त चीज है इसकी। और भी काफी सारे फीचर्स हैं, वन ऑफ देम इज दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आखिरी बात यही है कि जो मैंने आपको करवाया है आप इसको प्रैक्टिकली जो है वो करके देखें, तो इंशाल्लाह इसका आपको फायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।